चरणों में प्रणाम आपके महाराज। दास का शासन। अरे महाराज, हम तो आपके दास हैं। हाँ। बहुत वर्षों से इच्छा थी, लेकिन श्री जी ने जब याद कर लिया। लो महाराज जी को चुनरी श्री जी की पहनाओ। बस, बड़ी कृपा की। पूज्य प्रियदर्शी महाराज से तो जी जान। स्वामी ईश्वरी मणाचार्य जी महाराज। हाँ, कई बार मिले हैं, कई बार। इससे आपको भी जानते हैं। जी जी जी। आज दर्शन। हाँ, बहुत कृपा हुई। अब ये लाडली जी की प्रसादी वस्त्र विराजमान। सरकारी निवेदन। जी आज हम जो दर्शन करते हैं और जी श्रीमद् भागवत के माध्यम से कथा श्रवण कराते हैं जी जी और जो सुनाते हैं हम जी कि जीवन मुक्त, जी तो आप सभी वैष्णव भक्तों को मैं कह दूं, जी यदि जीवन मुक्त का दर्शन करना हो तो पूज्य महापुरुष, ऐसे संत महापुरुष का दर्शन कीजिए जिसको हम कहते हैं कि श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 14वीं अध्याय में जहां ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि तत्ते नुकंपाम सुसुमीक्षण माणो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम हरद वाक वपुर्भिर विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। यदि जीवन मुक्त का दर्शन करना हो तो ऐसे महापुरुष का दर्शन कीजिए जो वर्तमान इस समय में बीत राग और तपस्या की साकार मूर्ति, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। क्योंकि जहां तक दास समझता है कि मृत्यु के बाद मुक्ति का दर्शन किसने किया। वास्तविक मोक्ष पदवी तो यही है कि जीते हुए भी जी अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, जी जी लाडली जी के चरणों की दासता को प्राप्त हो जाए। पे इसमें अपना कहीं कोई, इसमें हम कई बार प्रार्थना की है। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज कहते हैं, तिनका ज्यों बयार के बस। जैसे वायु के अधीन तिनका होता है, सबके चरण तले रौंदा जाता है, पर जब वायु का अनुग्रह प्राप्त हो जाता है तो उच्च शिखरों पर जाकर विराजमान हो जाता है। ऐसे ही लाडली जी का अनुग्रह, लाडली जी की कृपा, ये जो कुछ भी आप गुरुजनों को अनुभव में आ रही हो, वो लाडली जी की कृपा है, उसके अलावा नहीं। बस जब देखा कि कोई बल नहीं है और आश्रित हो गए तो बस निहाल कर दिया। जो शास्त्रों का मर्म है वो हम पढ़ सकते हैं, उनके प्रदत्त बुद्धि से यथावत समझने की चेष्टा कर सकते हैं, पर आचरण में नहीं ला सकते। दो बातें तो प्रायः देखी जाएंगी, शास्त्रों को याद करके उनका बोलना, और शास्त्रों के जहां तक हमारी बुद्धि प्रभु ने दी उसके अनुसार समझना, पर उसको जब तक आचरण में नहीं उतारा जाता तब तक वस्तु का बोध नहीं होता। जैसे हम भगवदानंद की प्राप्ति के सारे साधनों को शास्त्र ज्ञान होने के कारण जानते हैं, हम भगवदानंद के मार्ग की त्रुटियों को भी जानते हैं, पर हम चले ना तो भगवदानंद की अनुभूति केवल जानने मात्र से नहीं हो जाएगी। जैसे हम जान गए कि हम भगवान के अंश हैं, हम आत्मस्वरूप हैं, अब इसका अनुभव नहीं किया तो हम इसका प्रवचन करेंगे पर भगवदानंद की अनुभूति नहीं होगी। हमारे शास्त्रों में सदाचार का विशेष महत्व वर्णन किया गया है। एक ज्ञानी महात्मा प्रयागराज में आए हुए थे, पूज्य भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज अपने परिकर के साथ उनके समीप गए तो उन्होंने जो कुछ देखा वो शास्त्र विरुद्ध था। भाई जी ने जो देखा तो भाई जी ने उनसे पूछा, महाराज जी यद्यपि मुझे कोई संशय नहीं है, पर धर्माचरण में शास्त्र प्रमाण है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो। उस प्रमाण के अनुसार आप में ये जो निषिद्ध आचरण है, ये जो निषिद्ध संग है, वो आप सब आपके दर्शन करने आते हैं। तो महापुरुषों के वचन और उनके आचरण और उनके अंदर का संकल्प तीनों एक होता है। जो मन में, वही वचन में, वही आचरण में। अगर इसमें व्यतिक्रम दिखाई दे
इसमें कुछ प्रतिकूलता दिखाई दे तो उन्हीं से समाधान करवा ले, नहीं तो दोष दर्शन हो जाएगा ना। मान लो आपके वचन से और आपके आचरण से बड़ी विपरीतता नजर आ रही है, और ये महापुरुष के लक्षण में बाधक है। जो मन में वही वचन में वही कर्म में, मन वचन कर्म एक, सो महात्मा। मन में कुछ और, वचन में कुछ और, आचरण में कुछ और, वही संशयात्मा, वही देहाभिमानी जीव कहा जाता है। बहुत अच्छी बात भाई जी ने कही कि हमें आप पे संशय नहीं है, लेकिन आपका जो आचरण है वो शास्त्र निषेध है। भाई जी ने देखा ऐसा, तो उन्होंने कहा कि आप हमसे तर्क कर लीजिए, आप हमसे जो ज्ञान का प्रश्न करना चाहते कर लीजिए। वो ये जानते नहीं थे कि भाई जी क्या है। तो भाई जी ने कहा क्या ज्ञान का यही स्वरूप है? तो उनका बड़े बड़े ज्ञानियों को भी प्रारब्ध भोग भोगना पड़ता है, तो उनका प्रतिकूल और अनुकूल ये दोनों को आते हैं, संसारिक पुरुष को भी और ज्ञानी के भी शरीर में आते हैं, क्योंकि पूर्व रचा हुआ शरीर का विधान है। उसमें आए हुए अनुकूल भोगों को वो सार रहित दृष्टि, सुख बोध की भावना किंचन मात्र ना होना, नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, वो उसको त्यागता है, भोगता नहीं। और आए हुए प्रतिकूल दुख को जो शरीर में होता है वो असंगता पूर्वक सहता है। आए हुए सुख को वो विवेकपूर्ण होकर त्यागता है। प्रारब्ध आना निश्चित है, पर उसका भोगना ये विवेक के अनुसार है। उस शरीर की असंगता से दुख को और सारहीन भोग बुद्धि, उसमें कोई सुख नहीं, इस भाव से वो त्यागता है। यदि वो भोगों में रमण करता है और दुख में विचलित होता है तो ज्ञानी कैसा? तो उनका ऐसा नहीं है। भाई जी से कहा जो प्रारब्ध भोग सुख या दुखद आता है ज्ञानी उसे भोगता है। तो भाई जी के शब्द थे, श्वान और उस ज्ञानी में कोई अंतर नहीं। विद्यारण्य जी महाराज बहुत बड़े सन्यासी हो, उसका उत्तर उसी से निकाल के दिया था कि श्वान में और उस ज्ञानी में कोई अंतर नहीं जिसका आचरण शास्त्र प्रमाणित नहीं हो। हमें जो ज्ञान प्राप्त है, हमें जो जानकारी शास्त्र से मिली है, हमें सबको अपने आचरणों को पावन करना होगा। भगवत तत्व पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। रावण में किसी भी तरह की विद्वता की कोई कमी नहीं थी, तपस्या में भरपूर था, कुल में पवित्र था। एक चूक थी, आचरण अपवित्र थे। उत्तम कुल पुलस्त जी का, ब्रह्मा जी बिल्कुल सीधे नजदीक, और पुलस्त जी ही अपने को विश्रवा रूप में प्रकट किए, और उसी से इसका प्रादुर्भाव बिल्कुल नजदीक है। और ज्ञानी इतना है, आप उसका तांडव पढ़ करके देखिए, विद्वता के मूर्तिमान स्वरूप रावण है। और बलशाली इतना है कि लोग झूले में अपने इष्ट को झुलाते हो, बाहुओं में झुलाया कैलाश सहित भगवान शिव को बाहुओं में झुलाया, पर त्रुटि क्या हो गई? आचरण बिगड़ गया। तो चरित्र राम जी का जो गाया गया, और उसके चरित्र में कमी होने के कारण, नहीं वो किसी भी तरह से कम नहीं, ना पूर्व में ना वर्तमान में। पूर्व में जो भगवान के धाम में विराजमान तो भगवत स्वरूप ही है, हरि स्वरूप ही। कोई भी धाम जाता है तो हरि स्वरूप ही होकर, गीत देह तज धरि हरि रूपा, तो वैसे भी जय विजय के रूप में हरि रूप ही है। और प्रगट में जहां प्रगटा है वो परम पूजनी कुल है, पर आचरणहीनता होने के कारण उसे राक्षस संबोधन किया गया। हम सब जो भगवत चरित्रों का गान करते हैं, भगवान नाम उपदेश करते हैं, भगवत मार्ग में चलने की प्रेरणा देते हैं, अपने और अपनी समाज के, अपने अनुयायियों के आचरण बदलने चाहिए। हम लोगों का प्रथम कर्तव्य है अपने आचरणों को शास्त्र सम्मत रखना, और अपने अनुयायियों को आचरण की परिपक्वता। अगर आचरण बिगड़ा तो फिर ठीक बात नहीं। आज हमारे समाज में आचरण बिगड़ रहा है। शराब पीना एक सहज बात मानी जा रही, व्यभिचार करना मनोरंजन पे आ गया है। धर्म का कहीं कोई भी नामो निशान व्यभिचार में नहीं रखा गया कि धर्म से सीमा रखी जाए, वो एक मनोरंजन रखा गया है। आहार पर कोई भी सोच विचार नहीं है, चाहे वो
कैसा भी गंदा आहार हो, मांस हो, कुछ भी हो, आहार, हमारा आहार बिगड़ गया, बुद्धि हमारी धर्म रहित हो गई, हमारे आचरण जो एक सीमा में सीमित होने चाहिए धर्म के, वो खुला मनमानी आचरणों में हो गए। आज हमारे सत्संग बहुत हो रहे हैं, बहुत कृपा है, बड़े बड़े भगवत प्रेमी महात्मा हैं, भारत भूमि है, बड़े बड़े भगवत चर्चा करने वाले आप जैसे महापुरुष भी हैं, पर हम उनकी बातों का अनुसरण नहीं कर पा रहे। अगर हम अनुसरण करें तभी ये रंग आएगा। शास्त्रों का ज्ञान विकारों के मिटाने के लिए है, शास्त्रों का ज्ञान देहाभिमान को मिटाने के लिए है, और आज हम उसका दुरुपयोग कर बैठे। शास्त्र ज्ञान सम्मान प्राप्ति तो देहाभिमान पुष्ट, शास्त्र ज्ञान अर्थ प्राप्ति तो वासनाओं की वृद्धि, शास्त्र ज्ञान से जो हमें मिटाना चाहिए वो हमारा बढ़ रहा है। हम लोगों को बहुत सावधान होकर के शास्त्र प्रमाणित आचरण ही हमारे उपदेश होंगे। जब हमारे जीवन में भगवत कृपा का प्रादुर्भाव होता है तो हमें ऐसे कुल में जन्म मिलता है जहाँ शास्त्रों की चर्चा होती है, हमारे को शास्त्रों में प्रीति होती है, शास्त्र कृपा करके हमारे कंठ और वाणी में आते हैं। अब बस एक हमें सुधारना है, हमारे प्राण चाहे चले जाएं पर हम शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं करेंगे। भूल न दें कुमारक पांव, कम भजन करने पर भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर हम शास्त्र आचरण नहीं, तो बहुत ज्ञान होने पर बहुत भी परमानंद का अनुभव नहीं होगा। और निज सुख बिन मन होई किथीरा, बिना निज सुख प्राप्त हुए, आत्म सुख प्राप्त हुए, भगवत सुख, इस चंचल मन को रोका नहीं जा सकता। इसको रोकने का उपाय थोड़ा सा भगवदानंद का इसे स्वाद देना होगा। वो स्वाद कैसे मिलेगा? साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। आप जैसे भगवत प्रेमी महात्माओं के मुख से जो निकला हुआ भगवदामृत है, श्रवणेन्द्रिय से खूब पान करे और नाम जप करे, आचरण ठीक कर ले। हमारी खास दृष्टि आचरण पर होनी चाहिए। अगर आचरण हमारे ठीक नहीं होंगे तो नाम जपते हुए और सत्संग सुनते हुए करते हुए हमें भगवदानंद का अनुभव नहीं होगा। ये बहुत मतलब खुली बात समझ लो। जैसे कई लोग आके प्रश्न करते हैं कि हमें 10वें वर्ष नाम जप करते हो गया, हमें कोई अनुभूति नहीं, तो ये हमारे हृदय में जैसे कोई कील गाड़े ऐसे कष्ट होता है। आप क्या करें 10वें वर्ष नाम जप, आप कैसी बात करते हैं? तुलसी जाके मुख से धोखे निकसत राम, ताके पग की पग तली मोरित। भगवान नाम इतना पावन कर, इसका मतलब आप त्रुटि कर रहे हैं, आपके आचरण ठीक नहीं। आप जांच लीजिए। नाम महिमा तब तक प्रकाशित नहीं होगी जब तक शास्त्र के अनुसार आपका आचरण नहीं बन जाएगा। वो बल देगा, वही ज्ञान देगा, वही आपको हटाएगा, पर समय लगेगा। और अगर आप कहीं गुरु कृपा से सावधान होकर आचरण सुधार लो तो आप भगवान के थे, भगवान के हैं, भगवान के रहेंगे। आप आत्मस्वरूप थे, आत्मस्वरूप हैं, आत्मस्वरूप रहेंगे। पर आचरण में हम फंस गए देहाभिमान के कारण। तो हमारी सबसे प्रार्थना है, देखो भगवत प्रेमी महात्माओं का दर्शन, भगवत चरणारविंद में आसक्ति चित्त होकर भगवत गुणानुवाद करने वाले जनों का सानिध्य, ये तभी होता है जब हमारा भगवत विधान से अंतिम जन्म होना होता है। और जिसका आखिरी जन्म होता है तो भगवान के प्रेमी जनों का संग मिल जाता है। उनके मुख से हरिजस सुनते हुए हम अपने आचरणों को पवित्र करें। हम जहां भी देखा है तो अगर आनंद की अनुभूति की कमी पाई गई तो आचरण में, बहुत ज्ञान देखा है पर आचरण में त्रुटि पाई गई। और ये माया का कार्य है आचरण भ्रष्ट करना, भक्ति का कार्य है आचरण अच्छे बना देना। चरित्र ही तो पूजा जाता है। अपने देश में चरित्र गान किया जाता है, नहीं? ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, राम चरित्र, कृष्ण चरित्र, नहीं? हमारा आचरण का तात्पर्य चरित्र से ही तो है। आचरण बिगड़ गया तो कुछ भी हो भगवदानंद की अनुभूति नहीं होगी। आपसे सबसे प्रार्थना है, इसीलिए आचरणों पर ध्यान दो। अगर आचरण ठीक हो गए तो आप भगवान के थे, भगवान के हैं, भगवान के रहेंगे। भगवदानंद आपका स्वरूप है, कहीं से उपजता नहीं है। ईश्वर अंश जी अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। वो आप सुख राशि हैं, सुख राशि होकर दुख में भटक रहे हैं, मतलब कुछ गड़बड़ है। नहीं तो पानी में मीन प्यासी, में सुन सुन आवे हासी है।
परमानंद आनंद सिंधु मध्य तो वासा, फिर भी आनंद की खोज के लिए विषयों की तरफ जाना मतलब भूल हो गई, कोई गलती हो गई। तो चलनी में गैया दुहे, दोष दयु को दे, हरि गुरु कहो न माने, आपनो ही फल ले। इसलिए सबसे प्रार्थना है, जितना सत्संग सुनो उसका मनन करो और उसको अपने आचरणों में उतारो। ये भगवत चर्चा इतनी समर्थ है कि घोर पापाचारी को भी सीधे परम पद प्रदान कर दे यदि मनन कर ले तो। श्रवण तो बहुत हो रहा है, कथन भी बहुत हो रहा है, पर मनन नहीं हो रहा। और मनन का फल है आचरण में उतारना। श्रवण का फल है मनन, और मनन का फल है आचरण में, मतलब तदाकार वृत्ति होना। बस भगवत प्राप्ति कोई दुर्लभ नहीं। हमारे हृदय में बात आई कि संसार की प्राप्ति दुर्लभ है, भगवत प्राप्ति नहीं। क्योंकि जो है नहीं उसको कैसे प्राप्त कर सकते हो? आज तक किसी को संसार पकड़ में आया? किसी को मिला? और भगवान है, थे, रहेंगे तो ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते, तो जो है उसको मिलना यार दुर्लभ कैसे हो सकता है? हम उसकी चाह करें, वो हमारा स्वरूप ही, हमारी आत्मा ही है, हमारा प्राण ही है। पर ये जो अन्य चाहे हमें असत मार्ग में ले जा रही हैं, इन पर शासन होना चाहिए। और हम सब जो अपने आत्मस्वरूप भगवत चर्चा करने वाले महापुरुष जो धर्म उपदेष्टा जन हैं, यही हमारे गुरु हैं। हम इन्हीं के आचरणों का अनुकरण करते हैं। जिससे आप सब जन हैं तो आपका उठना, आपका बैठना, आपका देखना, आपका बोलना, ये हमारी जन समाज में अनुकरणीय है। भले हम कैसे हैं, प्रभु जानते हैं हम जैसे हैं वैसे हैं, पर हमें प्रगट में किसी की श्रद्धा पर चोट पहुंच जाए, धर्म पर अश्रद्धा हो जाए, ऐसा हमारे द्वारा ना वचन निकलना चाहिए, ना हमारे द्वारा ऐसा आचरण होना चाहिए। हमारी स्थिति कैसी है हमारे प्रभु जानते हैं, लेकिन हमारे द्वारा हजारों का आचरण सुधरेगा, आचरण मंगलमय होगा। तो ये हम सब भगवत चर्चा करने वाले महाजनों से प्रार्थना करते हैं कि हमें बहुत सावधान है। हमारा जीवन अब हमारे लिए नहीं है, आपका जीवन केवल आपके लिए नहीं है, लाखों का जीवन आप है। आप जब लाखों लोगों को चर्चा सुनाते हैं तो उनके अमंगल और पाप का नाश करके उनको परमानंद की यात्रा, परमानंद प्रभु का अनुभव कराते हैं। उसके लिए हमें चाहिए कि हमारा एक भी शब्द हमारे स्वामी की अवहेलना करने वाला नहीं होना चाहिए। जैसे कभी कभी सुनने को मिलता है कि बड़े जनों के मुख से प्रभु के लिए ऐसा, तब लगता है क्या अभी तक जीवन कोरा ही रहा? आप हमारे प्रभु को नहीं जान पाए? आप प्रभु की त्रिगुणात्मिका माया में फंस गए, और आप तो त्रिगुणातीत प्रभु के गुणों का वर्णन करने वाले हैं। आप तो फिर आपके वचन ऐसे कैसे निकल गए जो हमारे प्रभु की अवहेलना करने वाले हो? इसका मतलब आप स्वयं नहीं जाने। तो अपने प्रीतम की हर वृत्ति परमानंद का अनुभव करने वाली होती है। बहुत सुंदर उदाहरण, जिस समय बलि जी ने अपना सर्वस्व भगवान को दिया, बहुत मतलब ऐसा हृदय में धारण करने योग्य बात है, अद्वितीय। देखो प्रभु ने सब ले लिया और कहा बांधो इसको, वरुण पास में बांधो। ये मतलब आराध्य के प्रति कितना हमारा पवित्र भाव होना चाहिए, मंगल भाव होना चाहिए। और कहा अब बता तीसरा पग कहां पूर्ण करेगा? तो अगर सिद्धांत से देखे तो भ्रकुट चढ़ जानी चाहिए बलि जी की। भाई नपना दिखाओ इतना बड़ा, फैला लिया ब्रह्मलोक तक। ऐसा नहीं बोला, नहीं बोला। ये कहा प्रभु अभी तुमने आपको प्रणाम भी नहीं किया, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम जैसे प्रणाम करना चाहिए वैसे प्रणाम, करुणा निधान, पहले हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। और नाथ अभी तो संपत्ति नापी है, संपत्तिवान तो अभी बकाया ना, अपना चरण तो आप हमारे बिक गए भगवान, है ना? हम भगवान का यश गाते हैं और भगवान पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दें, बहुत हृदय दुखता है। इसलिए प्रार्थना सबसे है कि हमारी स्थिति क्या है भगवान जानते हैं, पर हमारे वचन से हमारी समाज की स्थिति आस्तिकता में बढ़ती जाए, प्रभु की तरफ हमारी श्रद्धा। क्योंकि प्रभु को वस्तुतः जो जान गया है वो इस त्रिगुणात्मिका माया के खेल से ऊपर उठ जाता है। ये त्रिगुणमयी माया का खेल एक जादू का तमाशा है, सच्ची मानिएगा। जब वो अनुभव भगवान कराएंगे, भगवान के सिवा न यहाँ कोई वस्तु है, न यहाँ कोई व्यक्ति है, न यहाँ कोई घटना है, न यहाँ कोई कर्म है।
जब ज्ञान वास्तविक हो जाता है तो ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत वासुदेवा सर्वम मत्तः परतरम नान्यत् सर्वान्वस्ततया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, ये अनुभव हो जाता है। अब अनुभव अगर हो गया, आपका जीवन भगवत चर्चा करते हो गया, तो आप हमारे प्रभु पे प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बोल सकते हैं? इसका मतलब आपको भगवत अनुभूति नहीं हुई, इसका मतलब भगवदानंद की अनुभूति नहीं हुई। वर्ष कितने लग जाए तो क्या होता है? चांगदेव तो 1400 वर्ष का था और महान चमत्कारी था, सिंह पर बैठ करके और सांप की चाबुक लेके गया था। तो ज्ञानदेव जी तो अभी बालक ही थे, पर उनके ज्ञान के आगे उसका सब। ये बात समझनी कि हमारे आराध्य देव का यशवर्धन हमारी वाणी से हो, आराध्य देव के चरणों में प्रीति हो और हमारे आचरणों का अनुकरण करके हमारे जो अनुयायी जन हैं वो प्रभु को प्राप्त हो, परमानंद को प्राप्त हो, और हम सब भगवत प्राप्त हैं। कैसे? सबके हृदय में भगवान है, शास्त्र कहता है, वेद कहते हैं, शास्त्र शीर्षा पुरुषा शास्त्र साक्षा शास्त्रपात सबहू विगुण सर्वतस प्रत्वातिष्ठत दशांगुलम नापो। यहां बैठे हुए हैं, मतलब ये हृदय देश। गीता भी कहा है हृदय में, रामायण भी कहा है सबके हृदय अक्षत विकारी, यहीं बैठे हुए। बस जो है उनको स्वीकार करना है। पूरी गीता सुनने के बाद अर्जुन जी को कुछ और नहीं मिला, बोले नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, जिसे हम भूले थे उसकी याद आ गई है। बस स्मृति ही भगवत प्राप्ति है, अखंड स्मृति। माया का काम है भगवत विस्मृति करा करके नानात्व का स्मरण कराना, भक्ति का कार्य है नानात्व का विस्मरण करवा करके प्रभु की स्मृति में तन्मय कर देना। भक्ति का स्वरूप ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुधि ना रही एक रहे नंदलाल। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जान परे कान है कि प्राण है। बस हम सब भगवत प्राप्त हैं। जो प्राप्त है बस उसका अनुभव कर लिया जाए, उसका चिंतन किया जाए, और वो बड़े कृपालु कृपा करके मानव देह दिया, सत्संग दिया, मतलब अब उनकी तरफ से कमी नहीं, अब हमारी तरफ से कमी है। हम अपने आचरणों को शास्त्र संयम में रखते हुए भगवत प्रेमी महात्माओं के द्वारा गाए हुए जो भगवद यश है उसके अनुसार चिंतन मनन करते हुए आचरण सुधारे। निश्चित इसी जन्म में इन्हीं नेत्रों से भगवान सा, एक ने प्रश्न किया था क्या इन नेत्रों से हम ऐसे प्रभु को देख सकते हैं जैसे आपको? तो आप तो बहुत दूर हैं, बहुत नजदीक, इतना नजदीक कि वो नेत्रों में समा जाते हैं, वो नेत्र ही बन जाते हैं। जित देखू तित श्याममयी, जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े, प्रिय मूर्ति नयनन बसय तेही रसना है समान। ये कोई कठिन बात नहीं जैसे दिमाग में बैठा लिया जाए भगवत प्राप्ति कठिन, ये कठिन है भोगों का त्यागना, कठिन है अधर्माचरणों की रुचि का त्यागना। इसको त्याग दो तो हृदय देश में भगवान मुस्कुराते हुए बैठे अनुभव हो जाएगा। और उसका उपाय बहुत सहज सरल है। ये जो भगवद गुणानुवाद महाजन गा रहे हैं इसको ध्यान से सुनो और मनन करो और अपने आचरणों में उतारो। सब महान की वही अंश है जो यहाँ है, जो यहाँ है वही सब में है। बस हम अपने को भूल कर विषयों में लग गए, इसलिए हमारी स्थिति में ऐसा आने लगा कि भाई भजन साधन तो संतों का कार्य है या तपस्वियों, हम तो गृहस्थ है, हमारा कार्य केवल भोग भोगना, यही भ्रम मिटाना है। आप ना गृहस्थ हो, ना कोई विरक्त है, ना कोई स्त्री है, ना पुरुष है, हरि का अंश है। बस ये बात समझकर हरि को प्राप्त कर ले तो बस समुद्र की वायु विकार वृत्ति हटी तो तरंग नाम की कोई चीज नहीं, समुद्र ही था, समुद्र ही है, समुद्र ही रहेगा। जीव भगवत स्वरूप है, माया विकार से युक्त होने के कारण, प्रभु से विमुख होने के कारण नानात्व में महादुख भोग रहा है।